खुदा बुजुर्ग बरतर के जिंदा जलाली कदूस और कवि नाम में अकीला दाऊद की तरफ से आपको बहुत सा सलाम। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर इंसान अपने गुनाहों का इकरार करे तो खुदा उसे सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। दूसरा ग्रंथियों उसके 5 बाब की 17वीं आयत के मुताबिक अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। मेरे अजीज सामी, नया मखलूक, नया आदम कैसे वजूद में आया? अपने माजी के गुनाहों का इकरार करने से, मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से, जिसकी बदौलत गुनाहों की मुआफी हुई। माजी के गुनाह दफन हो गए, नए आदम ने जन्म लिया, नई शख्सियत उभर आई और अब जिंदगी बख्शराह की जानिब गामजन है। अब पुरानी रविशों की जानिब वापस नहीं मुड़ना। खुदा ने बर्फ की मानद पाक और साफ कर दिया दागदार जिंदगी को। खुदा माजी के गुनाह को हिसाब में नहीं लाया, उसने उसे इतना दूर फेंक दिया जितना पूरब से पश्चिम दूर है। तो अब इंसान को भी इस गुनाह को याद करते नहीं रहना। जैसे खुदा ने इंसान के गुनाह को भुला दिया और फिर कभी याद ना करने का वादा कर लिया, तो फिर नए आदम ने भी माजी की गलतियों गुनाहों से सबक सीख कर आगे को बढ़ना है। उन्हें हर वक्त याद नहीं करते रहना, उन पर आंसू नहीं बहाते रहना, पछताते नहीं रहना। लिखा है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब आगे को गुनाह से बचना है। अगर कुछ सरजद हो जाए नादानिस्ता तौर से, तो खुदा का कलाम पहला यूहन्ना उसके 2 बाब की 1 आयत में फरमाता है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप यानी खुदाए वाहिद के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वो ही हमारे गुनाहों का कफारा, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। मेरे अजीज स्वामी, बिला शुबा यीशु मसीह को इख्तियार दिया गया गुनाहों को मुआफ करने का। वो खुद इफ्जी बन गया मेरे और आपके गुनाहों के लिए। जो ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, सो आइंदा को मोहतात रहना है। लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। अब जब अब्दी मौत से बचा लिए गए तो फिर आइंदा की रविशों को दुरुस्त रखना है, रूह की हदायत में चलते रहना है और हर वक्त माजी के गुनाहों की शर्मिंदगी में जकड़े नहीं रहना। खुदा ने आजाद कर दिया उस शर्मिंदगी के जाल से। कलाम मुक़द्दस फरमाता है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, लेकिन खुदा का बड़ा रहम हुआ बनी नौ इंसान पर, और उसने मसीह यीशु की बदौलत गुनाह की गुलामी से रिहाई बख्शी, खुदा के जलाल का वारिस ठहराया। याद रखना है कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने गुनाह ना किया। मसीह यीशु में हर तरह का घिनौना से घिनौना गुनाह भी मुआफ हुआ उसके रहम और फजल की बदौलत, वरना कौन ठहर सकता था खुदा के तख्त के सामने। निकाल दीजिए हर तरह की पशेमानियों को अपने अंदर से। अगर इकरार गुनाह कर चुके तो फिर मुआफी भी हो चुकी। आइए कलाम के इस हिस्से को हर दम अपने साथ रखें। ज़बूर 103 उसकी 8 से 12 आयत में खुदा फरमाता है, खुदावंद रहीम और करीम, खैर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो सदा झिड़कता ना रहेगा। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के मुताबिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं। जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। हालेलुया। मेरे अजीज सामी, अब कोई पशेमानी, कोई शर्मिंदगी बाकी नहीं रही और आइंदा को पूरी रूहानी और जिस्मानी तौर पर मुस्तैद होकर खुदावंद के हजूरी में झुके रहे, और वो हर तरह के गुनाह से आजाद करने में सच्चा और आदिल है और उसके साथ चलते रहने में जिंदगी है, जिंदगी बख्श
راہیں ہیں اور اس کی پاک بزرگی کے تحت چلتے رہنے میں ہی ابدی حیات ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے۔ آمین۔